कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। देखना, रिलेटिव मोशन ना रिलेटिवली थोड़ी डिफिकल्ट टॉपिक है, तो ध्यान से समझना। दो प्रकार के होंगे, 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन। सभी जगह एक ही कंसेप्ट लगना है, वेक्टर का कंसेप्ट लगता है, अच्छे से समझना एकदम बढ़िया से। दो प्रकार के सिचुएशंस आपको सवालों में दिखेंगे, क्वेश्चंस पढ़ के आपको आइडेंटिफाई करना है। एक सिचुएशन ऐसा रहेगा कि जब दो ऑब्जेक्ट जा रहे हैं बट लेकिन फिजिकली कनेक्टेड नहीं है। जैसे कि मान लो ये मार्कर मेरे हाथ में, मैं जा रहा हूँ और मेरे साथ मार्कर भी जा रहे हैं, तो ये कनेक्टेड हो गया। और फिजिकली कनेक्टेड नहीं होने का मतलब ये हुआ कि मैं एक बाइक से जा रहा हूँ और दूसरा बाइक मेरे बाजू से जा रहा है, तो दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो यही आइडेंटिफाई करना है कि जिस दो ऑब्जेक्ट की, या दो कार या दो बाइक या दो ट्रक या दो इंसान या दो भी कोई भी चीज, दो की रिलेटिव वेलोसिटी की बात की जा रही है, क्या वो फिजिकली कनेक्टेड है या नहीं है। ठीक है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे ये बातें कि फिजिकली कनेक्टेड है या नहीं है। अगर फिजिकली कनेक्टेड नहीं हुआ, इफ टू ऑब्जेक्ट नॉट कनेक्टेड, ठीक, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। कैसे आइडेंटिफाई करना है? क्वेश्चन में बोलेगा कि दो बाइक जा रही है, दो कार जा रहे हैं, एक कार और एक बस जा रहे हैं, एक कार और एक बाइक जा रहे हैं, दो बस जा रहे हैं, एक ट्रेन और एक बस जा रहे हैं, ट्रेन और कार जा रही है, ट्रेन और बाइक जा रहे हैं, इंसान और कार जा रहे हैं, इंसान और बाइक जा रहे हैं अलग अलग, तो ये हुआ फिजिकली कनेक्टेड नहीं है। और दूसरा वाला केस है जिसमें ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ फिजिकली कनेक्टेड, मतलब एक ट्रेन जा रहे हैं और ट्रेन के अंदर इंसान चल रहे हैं, या बस जा रहे हैं, बस के अंदर इंसान नीचे से पीछे से आगे की तरफ अंदर में ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, कोई मतलब प्लेटफॉर्म रोटेट हो रहा है, जैसे कि वो ब्रेक डांस देखें आप लोग, तो प्लेटफॉर्म रोटेट हो रहा है और उस पर इंसान चल रहा हो, मतलब वो फिजिकली कनेक्टेड हो गया। जैसे मैं इस पर खड़ा हूँ और ये प्लेटफॉर्म चल रहा है, या ये बिल्डिंग चलना चालू कर दे हम लोग इस बिल्डिंग में, तो हम लोग कनेक्टेड हो गए। मतलब अगर एक के वजह से दूसरा नहीं चाहते हुए भी जाए तो वो होगा फिजिकली कनेक्टेड कंडीशन। मतलब ट्रेन के ऊपर रजनीकांत समझ लो कि ट्रेन जा रहे हैं और ट्रेन के ऊपर रजनीकांत भी जा रहे हैं, या फिर ट्रेन के ऊपर आ रहे हैं, जैसा भी हो। तो जब फिजिकली कनेक्टेड है तब का केस दूसरा होगा, ऑब्जेक्ट फिजिकली कनेक्टेड। ये आपको पढ़ के आइडेंटिफाई करना सवाल को पहले, मतलब इसे बोलेंगे ट्रेन पर रजनीकांत। ठीक, दो ऑब्जेक्ट अगर फिजिकली कनेक्टेड नहीं हो तो दो केस बनेंगे, और क्या वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। दो बाइक है, एक ही रोड पे चल रहे हैं पर अलग अलग डायरेक्शन से। मान लो एक गोंदिया से बालाघाट जा रहा है, दूसरा बालाघाट से गोंदिया आ रहा है, ठीक है, तो ये हुआ अपोजिट डायरेक्शन। और ऐसा हुआ कि दोनों बालाघाट जा रहे हैं, तो ये हुआ सेम डायरेक्शन। वो पता चल जाता है, पढ़ने से बहुत इजीली पता चल जाता है। यही बात पता करने में थोड़ा सा जो है दिमाग लगाना पड़ता है लोगों को। और उधर भी फिर दो केस होगा कि ट्रेन मान लो आगे जा रहे हैं, हम यहाँ से नागपुर की तरफ जा रहे हैं ट्रेन में बैठ के, और हम शुरुआत में एकदम लास्ट वाले डब्बे में थे, और फिर पैदल चलते चलते जो है इंजन की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब हमारा डायरेक्शन और ट्रेन का डायरेक्शन सेम है। ठीक है, और दूसरा केस है कि ट्रेन नागपुर की तरफ जा रहे हैं और जो ड्राइवर था ट्रेन का वो इंजन से निकल करके पीछे के बोगी की तरफ जा रहा है, गार्ड की तरफ। ठीक है, तो ये हुआ अपोजिट डायरेक्शन, बराबर। तो वहाँ भी दो कंडीशन होंगे, सेम डायरेक्शन, और तो यहाँ भी दो कंडीशन होंगे, सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, सबको अगर आप अलग अलग देखोगे तो अलग अलग है, और सबको साथ में देखोगे तो एक ही है। मतलब कुल मिलाकर के एक ही बात है। ये पूरी चीज़ें एक बात में आ जाएगी अगर आपको वेक्टर लगाने आता है तो। और अगर वेक्टर लगाने नहीं आएगा तो फिर आपको अलग अलग कंडीशन याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं पहले कंडीशन के हिसाब से बता देता हूँ, फिर अलग अलग को सबको मिला करके एक बताने का प्रयास करेंगे। रिलेटिव मोशन, तो जैसे वर्ड आया रिलेटिव, मतलब किसी न किसी के रिस्पेक्ट में बात करना है, तो वो तो दो टर्म तो आएगा ही आएगा, तो दो के बीच में बात करना है हमको, तो दो ऑब्जेक्ट कनेक्टेड नहीं है तब की बात है। अब इसमें भी मैंने बोला कि दो कंडीशन होंगे। पहला कंडीशन, ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहा हो, ऑब्जेक्ट मूविंग इन सेम डायरेक्शन। जैसे कि मान लो ये ए है, ये इधर जा रहा है वेलोसिटी v1 से, और ये b है, ये भी इधर ही जा रहा है वेलोसिटी v2 से। ठीक है, तो यहाँ जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, तो ये हो जाएगा v1 माइनस v2।
या V2 माइनस V1, जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस करना। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। दूसरा केस है, क्यों ऐसा माइनस क्यों करना पड़ा? तब आप सोचो कि मान लो कि हमारी बाइक की रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड की है और हमारे बाजू में एक दूसरा बाइक वाला है, उसकी रफ्तार 8 मीटर पर सेकंड की है। डेटा फिट करना दिमाग में, 10 और 8 दोनों करियर जोन से एक ही रोड पे आगे की तरफ गए। एक की रफ्तार, मेरी रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड की है, दूसरे की रफ्तार 8 मीटर पर सेकंड की, बराबर? तो बताओ 1 सेकंड बाद मैं कितना आगे चला गया? 10 मीटर। और ये कितना आगे चला गया? 8 मीटर। तो एक्चुअली में इसके रिस्पेक्ट हम कितना आगे गए? 2 मीटर। 2 ही मीटर गए ना। तो वो 2 आया कैसे? माइनस करके। 8 और 10 का माइनस करके, मतलब रिलेटिव रफ्तार हमारी हुई 2 मीटर पर सेकंड की। हम 2 मीटर पर सेकंड से उससे आगे जा रहे हैं और वो 2 मीटर पर सेकंड से मेरे से पीछे रह रहा है, बराबर? 2 सेकंड बाद हम कितना आगे जाएंगे? 20, और ये कहाँ जाएगा? 16। अब डिफरेंस कितने का है? 4 का। तो 2 सेकंड बाद 4 हो गया, इसका मतलब 1 सेकंड में फिर से कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड की रिलेटिव रफ्तार है। तो ये आया कैसे? डिफरेंस करके कि सम करके? डिफरेंस करके। मतलब अगर डायरेक्शन सेम होगा तो क्या करना है? माइनस करना है। ये बात दिमाग में बैठ गया? मान लो कि ये V1t आया और ये V2t आया, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही एक्चुअली में रिलेटिव रफ्तार होगी। तो VAB का मतलब V1 माइनस V2। फिर दूसरा केस बनेगा, ऑब्जेक्ट मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। मान लो ये A है, ये जा रहा है V1 से, और जो B है वो भी आ रहा है A की तरफ V2 से। तो यहाँ जो VAB होगा वो दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। मान लो हमारी रफ्तार 10 है और दूसरे की रफ्तार 8 है। शुरुआत में हम 18 मीटर दूर थे। कितने मीटर दूर थे? 18 मीटर दूर थे। वो हमसे 18 मीटर आगे है, वो हमारी तरफ आ रहा है और मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ। तो मैं 1 सेकंड बाद कितना मीटर गया? और वो कितना मीटर आया? शुरुआत में मेरी डिस्टेंस कितनी थी दोनों की? और दोनों जब एक जगह आ गए तो दोनों के बीच का डिस्टेंस? तो एक्चुअली में 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ उसके रिस्पेक्ट में? बताओ, 10 या 8 या 18? कितना ट्रेवल हुआ? पहले दोनों एक दूसरे से कितना दूर था? 18 मीटर दूर था। कितना दूर था? 18 मीटर दूर था, बराबर? इसकी रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड की है सामने की तरफ, इसकी रफ्तार 8 मीटर पर सेकंड की तरफ है पीछे की तरफ। दोनों का डायरेक्शन दूसरे के अपोजिट। 1 सेकंड बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस? 1 सेकंड पहले दोनों के बीच का डिस्टेंस? 1 सेकंड बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस? इसका मतलब दोनों ने रिलेटिवली कितना डिस्टेंस कवर किया? 18 कवर किया। कितना समय लगा? 1 सेकंड। तो जो रफ्तार हुआ, रिलेटिव रफ्तार कितना हुआ? 18 मीटर पर सेकंड का। कैसे आया 18 मीटर पर सेकंड? 10 प्लस मतलब इसमें वेलोसिटी को क्या कर रहे हैं हम? सबट्रैक्ट करें कि ऐड कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो वेलोसिटी रिलेटिव में क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 ऐड करना, बराबर है? क्या ये बात आपको समझ गया? फिर से सोचना, दोनों के डायरेक्शन सेम है तो माइनस करना है, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट होगा तो प्लस करना। मान लो ये 10 से जा रहे हैं, ये 8 से जा रहे हैं, 10 और 8 से, तो 1 सेकंड बाद ये 10 आगे गया और ये रिलेटिवली अभी कितना दूर हो गया? 2 मीटर एक दूसरे से, बराबर है? कितने टाइम में? इसलिए बोला रिलेटिव रफ्तार कितना हो गया? 2 मीटर। वो 2 आया कैसे? 8 और 10 को माइनस करके, बराबर है? हाँ या ना? तो जब डायरेक्शन सेम हो तो माइनस करना। अब अपोजिट डायरेक्शन, दोनों के बीच का दूरी 18 मीटर है या मान लो कि 30 मीटर है एग्जाम्पल के रूप में। इसका रफ्तार 10 है, इसका 8 है। 1 सेकंड बाद ये 8 मीटर आ गया और ये पहले दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था? 30। और अभी ये 10 आगे आ गया या 8 आगे गया, मतलब 18 कम हो गया। अभी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 12। तो रिलेटिव डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने? 12 किया कि 18 किया? पहले कितना था और बाद में कितना है? तो ट्रेवल कितना हुआ? 18 ना। जो पहले दोनों एक दूसरे से कितना मीटर दूर था? अभी दोनों एक दूसरे से कितना मीटर दूर है? 12 मीटर। एक्चुअली में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो चुका है? 18 मीटर ट्रेवल हो चुका। तो रिलेटिव डिस्टेंस ट्रेवल हुआ कितना? 18 मीटर। कितने सेकंड में? तो रिलेटिव रफ्तार क्या हुआ? 18 मीटर। और ये कैसे आएगा? डायरेक्टली हम 10 प्लस 8 कर देंगे तो आ जाएगा। तो इसका मतलब हमको अपोजिट डायरेक्शन में क्या करना है? प्लस। और सेम डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। अब ये दूसरा वाला केस, फिजिकली कनेक्टेड हो, ट्रेन के ऊपर रजनीकांत। इसमें भी 2 कंडीशन होंगे। पहला, सेम डायरेक्शन। मान लो ये एक ट्रेन है, ये जा रहा है V1 से और इस पे एक इंसान है रजनीकांत, वो जा रहा है V2 से। ठीक है। कुछ देर बाद ट्रेन मान लो यहां पहुंच गया और इंसान ये पीछे वाले हिस्से पे रहेगा कि थोड़ा आगे आ जाएगा? तब तक थोड़ा आगे आ जाएगा ना, ये V2 से जा रहा है और ये। तो अगर आप ये इंसान के रूप में देखो
तो ट्रेन यहां से इतना डिस्टेंस कवर किया एक्चुअली में, पीछे वाले पॉइंट से पीछे वाले पॉइंट को देख रहे, और इंसान कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इतना। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ पहले और आखिरी के बीच में? ट्रेन के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो प्लस इंसान के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो, तो दोनों डिस्टेंस प्लस होगा कि माइनस? तो इस केस में सेम डायरेक्शन में प्लस करना पड़ता है, v रिलेटिव v1 प्लस v2, मतलब ये उसका उल्टा केस है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन हो, इस बात को आप ऐसे समझो सेम डायरेक्शन में, मान लो ट्रेन जो है वो ये ट्रेन, ठीक है, ये इस पॉइंट को हम ओरिजिन मानते हैं, ये इंसान है, ठीक है। ट्रेन अपनी रफ्तार से जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये इस पे जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, मानते हैं कितने से जा रहा है 4, और ये कितने से जा रहा है? तो बताओ अगर ये रुका होता, सोच के देखना, अभी इसको रेस्ट में रखो, ये रुका हुआ होता, अपनी सीट पे बैठा हुआ था, कहीं नहीं जाता, तो एक्चुअली में यहाँ से 1 सेकेंड बाद कितना आगे आया रहता है? 10 मीटर, बराबर। कितना मीटर आया रहता है? मतलब इंसान भी कितना आगे आया रहता है, ट्रेन भी कितना आगे आया रहता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंसान यहाँ रुका हुआ नहीं था, इंसान भी गया है 1 सेकेंड में 4 मीटर, तो एक्चुअली में इंसान अपने लोकेशन से कितना आगे आया? 14। कैसे आया वो 14? 10 प्लस, कैसे आया 14? 10 प्लस 4 करके। इसका मतलब स्पीड को प्लस करना है कि माइनस करना है? मतलब सेम डायरेक्शन में रहेगा तो क्या करना है? ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन फिर क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। अपोजिट डायरेक्शन कहने का मतलब, मान लो ये ट्रेन है, ये सामने की तरफ v1 से जा रहा है, यहाँ जो इंसान है वो पीछे की तरफ जा रहा है v2 से। तो एक्चुअली में ट्रेन तो v1 से यहाँ पहुँच गया, पर इंसान अब सामने के बजाय कुछ लोकेशन पीछे आ चुका है, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो क्या हो जाएगा? v1 माइनस v2 की v1 प्लस v2? तो v की वैल्यू v1 माइनस v2। ये हुआ 4 अलग अलग केस, 2 केस एक साथ, 2 केस एक साथ, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट है कि सेम है? देखो यहाँ क्या कह रहा है, सेम डायरेक्शन में, अपोजिट में, सेम में, अपोजिट में। यहाँ क्या कह रहा है? सेम में, अपोजिट में, ठीक उल्टा है ना। ये वाला केस कभी कभी दिखता है, ज्यादातर केस में यही वाला केस कंडीशन दिखेगा, यही दोनों कंडीशंस मोस्ट ऑफ द सवाल। मतलब अगर मान लो रिलेटिव मोशन के 10 सवाल आपको आने हैं, तो उसमें से 8 सवाल ये वाले पार्ट पे रहेगा, 2 सवाल इस वाले पार्ट पे होगा। लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें लोग फंस जाते हैं, इसमें लोग नहीं फंसते, इसमें ज़्यादा लोग फंस जाते हैं। ज़्यादा लोग फंसते क्यों है? क्या ये टफ है? टफ नहीं है, एक्चुअली में कन्फ्यूज आ जाते हैं, ठीक है। लोगों को फिर ये वाला याद रहता है, अब यही वाला वहाँ लगाते रहते हैं। तो आपको पहले क्वेश्चन, इसलिए मैंने बोला स्टार्टिंग में कि सवाल को पढ़ना है, समझना है पहले, क्वेश्चन बाद में बनाना। पहले ये समझो कि कौन सा कंडीशन है, ट्रेन के ऊपर रजनीकांत या फिर 2 अलग अलग, ठीक है। अगर 2 अलग अलग है तो सेम डायरेक्शन में, अपोजिट में, और अगर ट्रेन के ऊपर रजनीकांत है तो सेम में प्लस, अपोजिट में, ये बात दिमाग में बैठाना, बराबर। अगर इस चारों कंडीशन को देखो तो फिर एक ही है, क्या है? एक ऐसा VAB का मतलब होता है वेक्टर फॉर्म में VA माइनस VB, यही है कुल मिलाकर के बात। सभी में लगना है, चारों में। कैसे लगना है? पहले कंडीशन, मानो कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, 2i मीटर पर सेकेंड है इसका, ये A हुआ, और जो B है 12 कर लेता हूँ, और जो B है वो इधर की तरफ जा रहा है 4i मीटर पर सेकेंड। तो बताओ वेक्टर देख करके अगर मैं VA बोलूँ तो क्या बोलूँगा? 12i, और VB बोलूँगा तो क्या बोलूँगा? 4i, बराबर। तो VAB क्या बोलूँगा? VA माइनस VB। तो देखो VA की वैल्यू, VB की वैल्यू 4i, कितना हो गया ये? 8i, बराबर। न्यूमेरिकल वैल्यू कितना आया? माइनस करने से आएगा प्लस करने से? ये वाला सब है ना कंसेप्ट, सेम डायरेक्शन, तो क्या किया हमने? माइनस। इसी को वेक्टर फॉर्म में, इसी सेम डेटा को। दूसरा कंडीशन, जो A है इधर की तरफ जा रहा है तो 12i मीटर पर सेकेंड बोला, लेकिन जो B है वो इधर की तरफ आ रहा है, मैग्नीट्यूड उसकी 4 है, तो क्या इसे प्लस i लिखूंगा कि माइनस i? क्या लिखूंगा बताओ? प्लस i की माइनस i? प्लस i की माइनस i? माइनस i लिखेंगे ना, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। अब VAB का मतलब क्या होगा? गजब गजब लोग हैं इस दुनिया में, कार्टूनों का कमी नहीं है। VAB मतलब VA माइनस VB। अब VA का डायरेक्शन क्या है? देखो 12i माइनस, VB का क्या है?
-4i। तो देखो ऑटोमेटिकली ये प्लस हो गया क्या? तो जो अपन सोच समझ के प्लस कर रहे हैं वो वेक्टर में ऑटोमेटिकली हो जा रहा है। ये देखो, पसंद नहीं आई बात किसी को, ठीक है। तीसरा कंडीशन, ये ट्रेन है, ये जा रहा है मान लो 12i से, और इसके ऊपर ये है, तो ये जा रहा है मान लो 6i से, ठीक है। तो VAB क्या हो जाएगा? दोनों का डायरेक्शन सेम है, ठीक है, तो सेम है। तो इसमें VA माइनस BB करेंगे, पर इसमें ये वाला केस जो है बिल्कुल उल्टा होने वाला है। उल्टा क्यों होने वाला है? क्योंकि जो ये VB है, AB लगी, ये मान लो 12i से जा रहा है, ठीक है, और ये 6i से जा रहा है। इसको B कहता हूँ, इसे A कहता हूँ। तो जो VB है वो हो गया 12i, लेकिन जो VA है वो 12i नहीं हुआ, 6i भी नहीं हुआ, एक्चुअली में 12i प्लस 6i 18i हो गया। कैसे बताओ? क्योंकि अगर ये नहीं जाता तो भी इसको जाना पड़ता, क्योंकि वो ट्रेन पे बैठा हुआ है ना, और ट्रेन जा रहा है आगे की तरफ 12 के रफ्तार से, तो उसकी रफ्तार 12 तो ऑटोमेटिकली है, ठीक है। ये जो डेटा दिया हुआ है ये एक्चुअली में दिया हुआ रिलेटिव का, मतलब इसके रिस्पेक्ट में 6 और से वो आगे जा रहा है, मतलब ट्रेन तो चल ही रहा है, ट्रेन में हम बैठ गए तो ट्रेन की रफ्तार तो हमारी रफ्तार हो ही गई। अब हम एक बॉगी से दूसरे डब्बे की तरफ जा रहे हैं, तो हम एक्स्ट्रा में जा रहे हैं, तो ये जो 6 है वही रिलेटिव है एक्चुअली में। नहीं समझ रहा होगा इस बात को, फिर से सोचो। आप गए गोंदिया स्टेशन, ट्रेन में बैठ गए क्योंकि आपको नागपुर जाना है, तो आप जाते हैं कि ट्रेन जाती है नागपुर? कौन जाती है? आप जाते हैं कि ट्रेन जाते हैं? दोनों जाते हैं। आप क्यों जाते हैं? क्योंकि आप कहाँ बैठ गए? तो ट्रेन जाएगी तो आपको जाना ही पड़ेगा, या तो आप कूद जाओ, बात अलग है। अगर आप नहीं कूदोगे तो ट्रेन गई तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो ट्रेन की रफ्तार जो है, जैसे मान लो कि गोंदिया से नागपुर जाने में 2 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, तो ट्रेन को 2 घंटे लग रहे हैं, तो आपको भी तो 2 ही घंटे लग रहे हैं कि आपको ज़्यादा लग रहे हैं? 2 ही घंटे लग रहे हैं ना, क्योंकि आप ट्रेन में बैठे हैं। तो ट्रेन की रफ्तार आपकी रफ्तार ऑटोमेटिकली हो गई, क्योंकि आप ट्रेन में बैठ गए हैं। अब ट्रेन के ऊपर आप भी चल रहे हैं और ट्रेन के डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो एक्चुअली में आपकी रफ्तार प्लस ट्रेन की रफ्तार होने वाली है। मतलब यहाँ पर जो VA लिखेंगे वो एक्चुअली में 12i प्लस 6i 18i होने वाला है, ठीक है। एक्चुअल में 18i होने वाला है, क्योंकि 12 तो ऑटोमेटिकली हो गई ट्रेन की रफ्तार की वजह से, और ट्रेन में वो 6 से जा रहा है, तो उसकी एक्चुअल जो रफ्तार है, ग्राउंड में जो लोग बैठे हैं, बाहर जो प्लेटफॉर्म पे लोग बैठे हैं, उसको क्या दिखेगा? उसको ये दिखेगा कि वो टोटल 18 से जा रहा है। क्या ये बात आपको समझा? पहले इस बात पे सभी लोग एक बार सोच लो, कुछ क्रॉस क्वेश्चन है तो पूछ लो, इस बात पे कोई क्रॉस क्वेश्चन है तो पूछ लो। नहीं है कोई क्रॉस क्वेश्चन? इसी का जो चौथा केस होगा वो भी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, उसको भी आप समझ लो। ये जो B है, जो ट्रेन है, वो 12i से आगे की तरफ जा रहा है, और जो ये A है वो 6i से पीछे की तरफ जा रहा है। तो बताओ, यहाँ VB तो हम 12i लिख देंगे, लेकिन VA क्या लिखेंगे बताओ? 12i माइनस कितना लिखेंगे? 6i, बराबर है, हाँ या ना? ये बात समझ गया? क्यों माइनस किया मैंने? क्योंकि वो ट्रेन के उल्टे डायरेक्शन जा रहा है। अब अगर यहाँ VAB लिखा जाए तो VA माइनस VB, देखो क्या हो गया? 18i माइनस, एक्चुअली में क्या हो गया? तो ये जो डेटा था वो हमको लगता है कि A का है, बट एक्चुअली में वो डेटा रिलेटिव वाला है। रिलेटिव वाला है तभी तो देखो इसको ध्यान से, ये वाला को, ये VA है, ये VB है, ये 18i, ये 12i, टोटल हो गया कितना? 6i। तो ये 6 और 12 को ऐड करके ये आया है A, 6 और 12 को ऐड करके, मतलब VAB की जगह अगर 6 लिखूं तो ये वाला टर्म उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो VA का आया डेटा 18 आया है ना। तो आप ये बात समझो कि इस केस में अगर वेक्टर फॉर्म में अपन लिखने जाएंगे ट्रेन के ऊपर रजनीकांत वाला केस में, तो उस केस में क्या होगा कि आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि डायरेक्शन सेम है या डायरेक्शन अपोजिट है। तो जो डेटा गिवन है वो एक्चुअली में रिलेटिव डेटा गिवन होता है। जो इंसान ट्रेन में बैठा हुआ है उसका वो जो डेटा गिवन है वो कौन सा डेटा गिवन है? रिलेटिव वाला, और हम उसको इंसान का डेटा समझ लेते हैं। पर आपको देखना, सोचना है कि प्लेटफॉर्म से अगर देखा जाएगा तो क्या नजर आएगा? तो प्लेटफॉर्म से नजर आएगा कि ट्रेन भी जा रही है और ट्रेन के अंदर आदमी भी जा रहे हैं। तो जो प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ इंसान है वो ये सोचेगा कि दोनों का रफ्तार अगर डायरेक्शन सेम है तो प्लस कर देंगे, और डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आपको ये जो वेक्टर है उसी को ठीक ढंग से लिखना पड़ेगा। और अगर आप इस बात में नहीं पढ़ना चाहते तो फिर ये जो सेकंड वाला केस हमने उधर लिखे वो बात ध्यान रख लो कि सेम डायरेक्शन में तो
क्या कर देना, प्लस, और अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस, सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस। जम क्या बात है। और उधर वाले जो दोनों कंसेप्ट है उसके लिए आप वेक्टर का टर्म यूज कर सकते हो, वी ए माइनस वी बी। उसमें कोई मतलब ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, मतलब बहुत अच्छे से चीज़ें आना चाहिए तभी जाकर के आप कर पाएंगे, नहीं तो आप लिखने में प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो बेटर है कि आप उधर वाले को वेक्टर सॉल्व करो, इधर वाले को ऐसे सॉल्व करो, या फिर ये सब वेक्टर के लोचा में नहीं पढ़ना चाहते तो चारों कंडीशन ध्यान रख लो। दो ही तो बातें ध्यान रखनी है, सेम डायरेक्शन में एक जगह प्लस करने एक जगह, और अपोजिट डायरेक्शन में एक जगह प्लस करने एक जगह। बस कहाँ प्लस करना है कहाँ माइनस करना है दिमाग में बैठा लो। सेम डायरेक्शन अलग अलग जा रहे हैं तो माइनस, साथ में जा रहे हैं तो प्लस, अपोजिट डायरेक्शन अलग अलग जा रहे हैं तो प्लस, और साथ में जा रहे हैं तो माइनस। इतनी बातें लिखना है, ठीक है। चलो लिखो। बोलो। ट्रेन ऑफ लेंथ 200 मीटर, ट्रेन ऑफ लेंथ 200 मीटर, वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर, wants to cross bridge on Ganga river, wants to cross bridge on Ganga river, wants to cross bridge on Ganga river, width of या फिर लेंथ ऑफ ब्रिज, ऐसा लेंथ ऑफ ब्रिज 450 मीटर, 450 मीटर। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज, ऐसा क्रॉस द ब्रिज। बन गया। देखिए ये एक ब्रिज है जिसकी लेंथ 450 मीटर है, ये एक ट्रेन है जिसकी लेंथ 200 मीटर है। ये ब्रिज को क्रॉस करना चालू किया तो यहाँ से क्रॉसिंग स्टार्ट हुआ, मतलब जब ट्रेन का इंजन वाला पोर्शन ब्रिज के पीछे वाले सेक्शन पे है तब क्रॉसिंग स्टार्ट हुआ। और कब कंप्लीट होगा क्रॉसिंग, ट्रेन का इंजन क्रॉस कर दे कि पूरा ट्रेन क्रॉस कर दे, पूरा ट्रेन क्रॉस कर दे। ट्रेन का जो गार्ड वाला डब्बा है वो ब्रिज के आगे वाले हिस्से पर है। इसके लिए ट्रेन को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना, 450 या 200, कितना? तो जो रिलेटिव डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो कितना हुआ, 450 प्लस 200 मतलब 650 मीटर। मतलब ये वाला 450 ट्रेवल करना पड़ा और उसकी खुद की लेंथ 200 है, 650। स्पीड कौन सी है, 20 मीटर पर सेकेंड। 72 किलोमीटर पर आवर बोला ना, 72 का मतलब 20 मीटर पर सेकेंड बताया ना एक दिन मैंने। तब टाइम कितना लगा, तो 650 बाय 20, ये जगह 65/2, 32.5 सेकेंड। इतना सेकेंड लगा रिवर को क्रॉस करने में। बना दो भैया। चलो लिखो नेक्स्ट सवाल। ट्रेन ऑफ लेंथ 100 मीटर, ट्रेन ऑफ लेंथ 100 मीटर मूविंग विथ स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम इन विच ट्रेन क्रॉस इलेक्ट्रिक पोल, फाइंड द टाइम इन विच ट्रेन क्रॉस इलेक्ट्रिक पोल, इन विच ट्रेन क्रॉस इलेक्ट्रिक पोल। किसी इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। ट्रेन का लेंथ 100 मीटर है, यहाँ है इलेक्ट्रिक पोल, यहाँ पहुँच जाएगा ट्रेन तो क्रॉस हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना डिस्टेंस जाना पड़ा उसे, 100 या 200, 100 या 200, 100 या 200, 100, 200 कैसे? पहला 100 तो यूज में ही नहीं है ना, क्रॉसिंग का भी स्टार्ट हुई। ये इलेक्ट्रिक पोल है, ये ट्रेन है, क्रॉसिंग तो अभी स्टार्ट हुई ना। तो यहाँ से ट्रेन को कितना आगे जाना पड़ेगा जब क्रॉसिंग कंप्लीट हो जाए, 100 मीटर। 100 मीटर ही हुआ ना ट्रेन के लेंथ के बराबर, समझ रहे, 200 मीटर नहीं। ये वाला 100 मीटर तो यूज ही नहीं हो रहा है ना। इसका इंजन यहाँ जब पहुँचा तो पोल का क्रॉसिंग स्टार्ट हुआ, और जब इसका पीछे का डब्बा
पोल को क्रॉस कर जाएगा तो क्रॉसिंग कंप्लीट हो गई। तो इसके लिए कितना डिस्टेंस ट्रेन को जाना पड़ा, अपने लेंथ के बराबर, मतलब 100 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस जो होगा ट्रेन की लेंथ मतलब 100 मीटर के बराबर होगा। और स्पीड जो है 54 का मतलब 15 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम हो जाएगा 100/15, 20/3 मीटर, सॉरी सेकेंड। चलो आज बस इतना ही, फिर कल करते हैं।